दोस्तों शुभ संध्या। यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है। और आइए हम लोग आज कारक देखेंगे। कारक क्या होता है? आइए, कारक क्रिया के साथ जिसका संबंध साक्षात हो उसे कारक कहते हैं। और कारक कहते हैं। अथवा एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। अथवा संज्ञा तथा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उसका संबंध वाक्यों में क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है। उसे कारक कहते हैं। जैसे कारक देखिए कैसे कैसे होता है और कैसे प्रयोग होता है। जैसे राम ने सत्य पर विजय पाने के लिए रावण से युद्ध किया। आइए देखते हैं अब इसमें क्या होता है। जैसे कि राम ने सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या होता है। इस वाक्य में पर आइए देखते हैं। इस वाक्य में पर के लिए आदि कारक चिन्ह क्रमशः राम सत्य
रावण, रावण से, रावण से युद्ध, युद्ध करने के क्रिया को जोड़ रहा है। तो ये कारक हुआ, जैसे क्रिया से जोड़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे राम ने सत्य पर विजय पाने के लिए रावण से युद्ध किए। देखिए यहाँ पे ने भी जोड़ रहा है के लिए, ठीक है। अब ये आगे हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए एक लाइन, नोट एक लाइन कर लीजिए। नोट, कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए, करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं, उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं, विभक्तियाँ कहते हैं। आइए देखते हैं, हिंदी में विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। हिंदी में विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। पहला विशिष्ट, दूसरा संश्लिष्ट। संश्लिष्ट, अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। आइए देखते हैं विशिष्ट क्या होता है, संश्लिष्ट क्या होता है। देखिए, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विशिष्ट होती हैं, अर्थात ये रहती हैं। आइए जैसे कुणाल ने अध्यापन किया, कुणाल ने अध्यापन किया। ठीक है। अब ये क्या है, विशिष्ट है, कुणाल ने अध्यापन किया। अब ये संश्लिष्ट देखते हैं क्या होता है।
सर्वनामों के साथ, सर्वनामों के साथ, के साथ आने वाली विभक्तियाँ, विभक्तियाँ, विभक्तियाँ संश्लिष्ट होती हैं, संश्लिष्ट होती हैं, होती हैं, अर्थात, अर्थात ही सर्वनाम के साथ जुड़ी रहती हैं, ही सर्वनाम के साथ जुड़ी रहती हैं, के साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे, जैसे उसको घर जाना है, जैसे उसको घर जाना है। देखिए, उसको घर जाना है, क्या हुआ? संश्लिष्ट हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अब कारक 8 माने गए हिंदी में, और कौन कौन होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हिंदी में, हिंदी में कारक 8 माने गए हैं, माने गए हैं। आइए देखते हैं पहला कौन होता है। पहला, यहाँ आवाज है कि नहीं? एक तो वीडियो ना बंद हो गई, फिर कुछ। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं माने गए 8। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, कर्म, तीसरा करण, करण, चौथा संप्रदान, संप्रदान, पांचवा अपादान, अपादान, छठवां संबंध, संबंध, सातवां अधिकरण, 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 आठवां संबोधन, संबोधन। आइए हम लोग देखते हैं, पहले बारी बारी सबको देखेंगे। कर्ता ने, कर्ता ने, ये देखिए कारक होता है। आइए विभक्तियां, विभक्तियां या परिसर्ग, परिसर्ग। देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबंध, संबोधक हे, अहो, अहो, अरे, अरे,
अ जी, अ जी, अ जी। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कर्ता। कर्ता को पहले देखते हैं। कर्ता में क्या होता है? क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, को करने वाला, को करने वाला। ठीक है, आइए अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी। इसमें देखिए कारक क्या है? राम ने पुस्तक पढ़ी। क्या हो जाएगा इसमें कारक? राम होगा। क्या किया राम ने? पुस्तक पढ़ा। ठीक है, राम कारक। अब इसका पहचान कैसे करेंगे आप कि ये करता है? ठीक है, इसमें होता है क्योंकि, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया किया जा रहा है या क्रिया कराने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कहते हैं। जिससे क्रिया कराने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पे राम हो गया। ठीक है, और अब इसी प्रकार आइए हम लोग देखते हैं कर्म को। ठीक है दोस्तों, कर्म को, क्रिया का फल प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म होता है। क्रिया का प्रभाव, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखते हैं। जैसे इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे उसने श्याम को पढ़ाया। उसने श्याम को पढ़ाया। उसने श्याम को पढ़ाया। अब इसमें पहचान करिए। अब इसमें क्या होगा? देखिए, श्याम को पढ़ाया, कर्म क्या होगा इसमें? श्याम को पढ़ाया। किसने? उसने श्याम को पढ़ाया। श्याम को पढ़ाया। ठीक है, अब ये इसको पहचानने का तरीका बताते हैं कैसे पहचानेंगे। वाक्यों में कर्म के पहचान के लिए, वाक्यों में कर्म के पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। उसे कर्म कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, आप उसमें छाड़ लीजिए क्या होता है। अजय गेंद खेल रहा है।
खेल रहा है। इसमें पूछिए, प्रश्न करिए इसमें, अजय क्या कर रहा है? अजय गेंद खेल रहा है, इसलिए क्या होगा? ये कर्म होगा। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं करण। करण को देखते हैं कैसे पहचाना चाहता है करण। इसको दोस्तों 60 स्क्रीन मार लीजिए तब तक। आइए करण को देखते हैं। करण देखते हैं, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, क्रिया संपन्न हो। आइए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आप उसमें छाटे, जैसे कि पहचान करेंगे उसी तरह। जैसे राम ने चाकू से फल काटा। आइए देखते इसमें किसके साधन से क्रिया हो रहा है। राम ने चाकू से फल काटा, तो साधन क्या है आपका? चाकू है, तो इसलिए क्या होगा? ये करण होगा। ठीक है। अब इसको देखते हैं पहचानने के लिए, नोट करके लिख लीजिए थोड़ा सा। जिसकी सहायता से कोई कार्य हो, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल एक देख लीजिए। वे चम्मच से खाना खाते हैं। वे चम्मच से खाना खाते हैं। वे किसकी सहायता से खाना खा रहे हैं दोस्तों? चम्मच से। तो क्या हुआ? साधन। ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे संप्रदान कारक क्या होता है। तब तक इसको आप लोग 60 स्क्रीन मार लीजिए। आगे ये लोग देखते हैं संप्रदान को। संप्रदान को देखते हैं। संप्रदान के लिए होता है। ठीक है। अब आइए, जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो अथवा कुछ दिया गया हो। ठीक है दोस्तों। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। लड़के ने गुरुजी को पुस्तक दी। लड़के ने गुरुजी को पुस्तक दी।
अब इसमें देखिए यहाँ बोला गया है इसका संप्रदान कारक में, देखिए इसमें है ना, क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो अथवा कुछ दिया गया हो। मतलब क्या इसमें दिया जा रहा है, गुरु जी को पुस्तक दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, गुरु जी को क्या दिया जा रहा है, पुस्तक। तो इसलिए ये क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे पहचान करने के लिए लिख लीजिए कुछ, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कर्ता द्वारा कुछ किया गया हो, वो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अपदान कारक क्या होता है। अपदान से या इसमें पृथक या अलग अलग इसमें होता है दोस्तों। जैसे पृथक या अलग। ठीक है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, से क्या कर रहा है, यहाँ अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, से अलग कर रहा है ना, इसलिए ये क्या होगा, अपदान कारक होगा। आइए देखते हैं संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपदान कारक कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग संबंध कारक को देखते हैं। संबंध कारक देखते हैं, संबंध को बताने वाला। इसका परिभाषा है, देखते हैं हम लोग क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप में संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। जैसे
राम की किताब मेज पर है। जैसे राम की किताब मेज पर है। अब ये देखिए इसमें क्या बता रहा है, राम की किताब मेज पर है। इसमें संबंध किसका है, का, की, के, रा, रे। रे बताए थे ना, ये संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री आए तो वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे राम की किताब मेज पर है, यहाँ पे के क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है किसकी, राम की, कि राम की किताब मेज पर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अधिकरण, देखते हैं अधिकरण क्या होता है। अधिकरण में पर जिस स्थान या आधार पर क्रिया की गई हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस स्थान या आधार पर क्रिया की गई हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं, मोहन कमरे में है। मोहन कमरे में है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बोले थे ना, जिस स्थान या आधार पर क्रिया की गई हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मोहन कमरे में है, मोहन कहाँ है, कमरे में है। में पर आए तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, घड़ी मेज पर है। घड़ी मेज पर है, घड़ी कहाँ है, मेज पर है। देखिए इसमें पर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन देखते हैं। संबोधन, जिस संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, बुलाया जाए, सावधान किया जाए, सावधान किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब जैसे देखिए क्या क्या आएगा इसमें, कैसे उसको आप पहचान कर सकते हैं मित्रों। जैसे हे प्रभु मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु मुझ पर कृपया करें। देखिए इसमें
सीधा सीधा बोला जा रहा है हे प्रभु, प्रभु को पुकारा जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, संबोधन कारक होगा, हे प्रभु। और एक ठे देख लीजिए एग्जाम्पल, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, अरे भाई, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, कहाँ थे। जिसमें किसको बोला जा रहा है, भाई, यानी भाई को बोला जा रहा है कि अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। ठीक है, ये संबोधन कारक है। जैसे हे राम, हे राम, जब राम जी जा रहे थे वनवास में तो दशरथ जी इसी तरह बोल रहे थे हे राम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हे राम, राम को पुकारा जा रहा है, इसलिए संबोधन कारक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपके दोस्त यारों को भी आप इसे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।